Good morning dear students. Today we will discuss indicators. कल जो क्लास में अपन ने पढ़ा था कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन को लिटमस पेपर का यूज़ करना पड़ रहा था। तो अपने माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर को डिफाइन करने से पहले अपन यहाँ पर ये जान लेंगे कि लिटमस पेपर जो है वो एक इंडिकेटर्स है जो हमें क्या बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को अपन कह सकते हैं एक ऐसे सब्सटेंस जो हमारे लिए बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिड कब होगा और सॉल्यूशन बेसिक कब होगा। तो इंडिकेटर्स को डिफाइन करते समय कि सब्सटेंस विच हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडिया में उसका कलर चेंज कर देते हैं, डिफरेंट कलर्स हमारे लिए शो करते हैं। तो उन कलर्स के बेस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक मीडियम का है। तो इंडिकेटर्स के लिए टाइप में रखा गया है कि इंडिकेटर्स जो है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स को डिफाइन हम कर सकते हैं कि दीज इंडिकेटर्स आर फाउंड इन नेचर एंड फाउंड इन प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बोलेंगे लिटमस, जो कि आप लोगों ने एसिडिक और बेसिक मीडिया को चेक करते समय हमने बोला था कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है और सॉल्यूशन अगर हमारा बेसिक होता है तो वह रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। तो लिटमस के बारे में हमको पता चल गया है कि लिटमस एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर होता है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेचुरली ये पर्पल डाइज होती है और हमको ये लिचिन प्लांट्स से ऑब्टेन होती है। लिचिन प्लांट्स को थाइलोफाइटा ग्रुप में रखा गया है और वह ग्रुप का ये मेंबर है जो आपको लिटमस प्रोवाइड करता है। देन अब सेकंड है हमारे पास में टर्मरिक, जो भी हल्दी जिसे कहा जाता है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये भी हमारे लिए आइडेंटिफाई करके बताता है कि सॉल्यूशन बेसिक है या एसिड है। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग हमारे हाउस होल्ड पर्पस पर जब कभी फूड खा रहे होते हैं तो उस समय हमारे क्लॉथ पर अगर गलती से कोई ड्रॉप गिर जाता है तो हम देखते हैं कि उस ड्रॉप को हम दूसरे दिन सॉप से उसको रब करते हैं तो तुरंत ही वो हल्दी का जो स्पॉट रहता है वो रेड हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? वो इसलिए होता है क्योंकि जो सॉप आप लोगों ने आपके क्लॉथ पर रब किया था तो उसमें एक बेस प्रेजेंट था। उस बेस का नाम क्या था? NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जैसे ही इस टर्मरिक से रिएक्ट किया होगा तो उसने अपने कलर को चेंज किया होगा। स्टूडेंट्स, सेकंड है हमारा सिंथेटिक और मैन मेड और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। सिंथेटिक, मैन मेड और आर्टिफिशियल, ये नेम से ही क्लियर होता है कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिन्हें लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, जिनको ह्यूमन बींग्स की मदद से तैयार किया जाता है, इस वजह से इनको सिंथेसाइज और आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहा जाता है। उसमें पहला एग्जाम्पल है हमारा मिथाइल ऑरेंज एंड सेकंड एग्जांपल है आपका फिनोप्थिलीन। तो बोथ आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ये भी, इनके भी कलर के बेस पर ही हम लोग आइडेंटिटी रखते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है। थर्ड बात होती है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को थोड़ा समझेंगे हम, कैसे सब्सटेंस, दीज सब्सटेंस विच चेंज ऑर्डर एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी एसिडिक और बेसिक मीडिया को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ऑर्डर मीन्स उसकी स्मेल को चेंज करते हैं। तो इन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी जो टर्म आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है एक ऐसा कंडीशन जो आपको स्मेल इंडिकेशन के लिए रखा गया है। इसी से ये टर्म कहाँ से रिलेट किया गया है? हमारे ब्रेन के अंदर एक ऑल्फैक्टरी सेंटर होता है और उस सेंटर का काम क्या होता है कि जो भी नेचर में हम लोगों को स्मेल या फ्रेगनेंस हमको जो अचीव होती है वो उस सेंटर के थ्रू होती है। तो वहीं से इस मीनिंग को बनाया गया है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब यहाँ पर भी कुछ इंडिकेटर्स एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे वेनिला एसेंस,
वेनिला एसेंस आप सभी ने सुना होगा शायद कि जब हम लोग आइसक्रीम बनाते हैं, आइसक्रीम तो सभी ने खाई है, तो उसमें जो फ्रेगनेंस आती है, जो उसमें जो बहुत अच्छी जो खुशबू आती है, जिसके कारण हमको बार बार खाने की इच्छा होती है, तो हम वहां पर ऐड करते हैं वेनिला एसेंस ताकि उस फ्रेगनेंस को और अच्छा किया जाए और हमको और भी टेस्टी आइसक्रीम प्राप्त हो सके। सेकंड है ऑनियन एंड थर्ड है क्लोव ऑयल। तो ऑनियन को बताने की आवश्यकता तो है नहीं, क्यों? क्योंकि ऑनियन हमारे घर में रेगुलर वे में यूज होने वाला वेजिटेबल है। थर्ड बात होती है क्लोव ऑयल, मतलब कि लौंग का तेल। तो ये जो तीन इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं, तीनों के तीनों इंडिकेटर्स ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहां से कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अपन यहां से देख रहे हैं। फर्स्ट है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। अगर किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां पर उसको इस पैटर्न में लिखा है, वर्डिंग वे में लिखा हुआ है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल and form new product are called salt plus hydrogen gas। तो स्टूडेंट्स याद रखना है हमको कि कोई भी एसिड किसी मेटल के कांटेक्ट में आता है या उसके साथ रिएक्ट करता है तो वह बनने वाला न्यू प्रोडक्ट, उनकी रिएक्शन से बनने वाला न्यू प्रोडक्ट सॉल्ट होता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहां पर एसिड के वे में, एसिड के लिए एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिया है HCl। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मेटल है यहाँ पर जिंक, जिसका सिंबल है Zn। ठीक, अब आपस में इन दोनों को रिएक्ट कराया जा रहा है। जब HCl रिएक्ट विथ जिंक एंड न्यू प्रोडक्ट जिंक क्लोराइड, ZnCl2 आर कॉल्ड जिंक क्लोराइड प्लस H2। H2 यहाँ से हाइड्रोजन गैस है जो एटमॉस्फेयर में फ्री होती है। हाँ जी स्टूडेंट्स, लिखने के लिए, केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमको दो प्रोडक्ट, दो एलिमेंट्स या दो रिएक्टेंट हम जब लेते हैं तो उनके बीच में एडिक्शन या प्लस का साइन लगाते हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में गिब्स या एरो का साइन लगाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पर रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। ठीक वैसे ही कि जब कोई भी बेस किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो हमारे लिए पता है कि बेस रिएक्ट विथ मेटल सो गिव्स सॉल्ट। न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर भी सॉल्ट ही बनेगा। जैसे कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट दे रहा था, ठीक वैसे ही मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर भी सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस को फ्री करेगा। तो यहाँ पर बेस को रख रहे हैं हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट विथ जिंक, न्यू प्रोडक्ट Na2, ZnO2, मतलब सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट यहाँ पर क्या है, आपका प्रोडक्ट है और H2 गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है मेटल कार्बोनेट्स रिएक्शन विथ एसिड। मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो मेटल कार्बोनेट्स के लिए समझेंगे हम Na2CO3। Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट। जो S ब्रैकेट में रखा गया है वो यहाँ पर क्या शो करता है कि सोडियम कार्बोनेट ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड कंडीशन में है और उसको रिएक्ट कराया जा रहा है HCl से। तो HCl तो पता ही है हमको कि वो वाटर कंडीशन में रहता है, मीन्स एक्वस कंडीशन में रहता है। तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl, न्यू प्रोडक्ट 2NaCl। 2NaCl आर कॉल्ड सॉल्ट। जैसे कि अपन ऊपर के रिएक्शन में देख के आए हैं कि भाई रिएक्शन एसिड और मेटल के बीच में हो रही थी तो भी सॉल्ट ही तैयार हो रहा था। ठीक वैसे ही सोडियम कार्बोनेट और एसिड के बीच में जब रिएक्शन होगी तब भी सॉल्ट ही तैयार होगा। सॉल्ट के साथ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल मीन्स H2O एंड CO2 गैस भी रिलीज होगी। नेक्स्ट है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। अभी आपने देखा मेटल कार्बोनेट्स, मेटल मीन्स सोडियम, ऐड किसके साथ है, कार्बोनेट के साथ में है। तो हमें क्या देखना है कि सोडियम कार्बोनेट है। अब यहां से हमको देख रहे हैं हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल्स NaHCO3। फॉर्मूला बनता है NaHCO3 मीन्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं हम लोग? HCl के साथ कर रहे हैं। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनकी रिएक्ट से भी जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म अप होगा वह होगा सॉल्ट मींस NaCl। NaCl वाटर मॉलिक्यूल एंड CO2 गैस फिर से बनेगा। तो यहां तक अभी अपन ने बात की है कि एसिड की प्रॉपर्टीज की। अब यही ठीक प्रॉपर्टीज किसकी भी देखनी होगी आपको? बेस की। स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर। कैसे एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाए तो क्या रिएक्शन होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पर बेस की। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, न्यू प्रोडक्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड मींस सॉल्ट। तो याद क्या रखना है कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनने वाला न्यू प्रोडक्ट हमेशा सॉल्टी होगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से इस रिएक्शन को ये आपका इक्वेशन वे में है और ये आपका रिटर्न वे में है। आगे बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टीज की। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटालिक ऑक्साइड, सबसे पहले हमको बात समझनी है यहाँ पर मेटालिक ऑक्साइड क्या। मेटालिक ऑक्साइड से मीन्स निकलता है बेटा कि मेटल को ऑक्सीजन के साथ में ऐड किया जा रहा है। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ ऐड होगी या उसके साथ कंबाइंड होगी तो बनने के बाद उसको बोला जाएगा मेटालिक ऑक्साइड। तो मेटालिक ऑक्साइड में मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे। मेटल ऑक्साइड एंड एसिड बोथ आर रिएक्टेंट। न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। मेटल ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्सीजन दोनों को आपस में ऐड कर क्या बनाया? मेटालिक ऑक्साइड, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वो HCl मींस एसिड हो रहा है। ये दोनों को रिएक्ट कराने के बाद न्यू प्रोडक्ट हमारा बनता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट रिएक्शन होगी आपकी यहां से रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब तक बात हो रही थी मेटालिक ऑक्साइड की, अब बात हो रही है नॉन मेटालिक ऑक्साइड की। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड मींस CO2, ठीक है। अब बेस यहां पर बोला है कि अब एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करनी है, अब आपको बेस के साथ रिएक्शन करनी है। तो NaOH मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनने वाला न्यू प्रोडक्ट यहां पर क्या है? 2Na2CO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पर रिएक्शन में हमको एक कंडीशन सबसे पहले मेमोराइज करनी है कि जब भी कोई रिएक्शन एसिड से हो या बेस से हो बनने वाला न्यू सब्सटेंस हर कंडीशन में सॉल्ट ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक टर्म है कंसंट्रेशन को लेके। कंसंट्रेशन से मींस यहां पर निकलता है सांद्रता से कि सॉल्यूशन को और एसिड्स को दो वे में रखा गया था। एक था आपका कंसंट्रेटेड एसिड और सेकंड है आपका डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड को डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसमें एसिड की क्वांटिटी मोर रखी जाए, ज्यादा हो, और वाटर की क्वांटिटी लेस रखी जाए, तो बनने वाली कंडीशन जो होगी वो कहलाएगी कॉन्संट्रेटेड एसिड। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन को कैसे बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको जस्ट उल्टा रखना है इसको कि डाइल्यूट सॉल्यूशन को बनाते समय हमें एसिड की क्वांटिटी को लेस रखना है और वाटर की क्वांटिटी को मच करना है, तो बनने वाला सब्सटेंस जो होगा वो डाइल्यूट कंडीशन में तैयार होगा। स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे की जो भी वीडियो जब भी मैं आपको डालूं तो आपको आसानी से पता चल जाए। थैंक यू।